अस्सलाम वालेकुम। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम सेट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसके प्रॉब्लम सेट्स के अलावा इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं बच्चों, वहाँ से आप जाके इसके तमाम क्वेश्चंस देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करते हैं, तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम सेट 1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ टाइप का है, उसका अलग से वीडियो है बच्चों, आप देख सकते हैं। Complete the following table to draw a graph of 2x minus 6y is equal to 3. 2x minus 6y is equal to 3 का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये टेबल फिल करना है जिसमें आपको वैल्यूज दे दिया है। जैसे 2x minus 6y is equal to 3 में पहले x की जगह पे आपको -5 रखना है और फिर y की जगह पे 0 रखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2x minus 6y is equal to 3 दिया हुआ है, x की जगह पे हमें रखना है -5, बाकी एज इट इज, 2 5 -10, बाकी एज इट इज। ये -10 राइट साइड में जाएगा, +10 हो जाएगा, या 3 को हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो -3 हो जाएगा, तो -10 - 3 इक्वल टू -13 हो जाएगा। और ये 6 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपको y इक्वल मिलेगा -13/6। तो हम यहाँ लिख देंगे -13/6, तो आपको x, y मिल जाएगा 5, -13/6। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन दिया हुआ है सेम, 2x minus 6y is equal to 3। अब यहाँ पे आपको y की जगह पे 0 रखना है, तो 2x minus 6 into 0 बराबर 3। तो 2x 6 into 0 is equal to 0 मीन्स 2x minus 0 is equal to 3। तो आपको मिलेगा 2x is equal to 3, तो x is equal to मिल जाएगा 3/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2, 0। ये तो हमारा 1 मार्क्स का एक्टिविटी। आगे चलते हैं हम, यहाँ से हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होता है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और एक इक्वेशन को 3/4 का एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम एंड टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे x, फिर y और x, y। पहले हमारी इक्वेशन है 2x + 3y is equal to 12। इसको सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यूज को फर्स्ट कर लेंगे, जैसे 0, 3 और 6। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 2x + 3y is equal to 12 है। हमने पहले क्या लिया है, x की जगह पे 0, तो हम x की जगह पे 0 ले लेंगे। 2 × 0 is equal to 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 3y is equal to 12। अब यहाँ पे y is equal to 12/3 हो जाएगा, तो 3 4 12, तो हमें y is equal to 4 मिल जाएगा। ये y is equal to 4 हम यहाँ लिख देंगे, तो हमको मिल जाएगा 0,4, यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा 0.4। सिमिलरली सेकेंड हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y is equal to 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + 3y is equal to 12। अब नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे, तो 2 × 3 + 3y is equal to 12, 2 3 6 + 3y is equal to 12। ये 6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड चले जाएगा, तो 3y is equal to 12 - 6 is equal to 6 मिलेगा। फिर इस 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y is equal to 2। यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे हमें सेकेंड पॉइंट मिलेगा 3,2। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट भी सॉल्व करेंगे, 2x + 3y is equal to 12। नाउ x की जगह पे हम 6 रखेंगे, 2 6 12 + 3y is equal to 12। ये 12 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 12 यानी कि 0। तो ये हो जाएगा y is equal to 0 और ये 3 अपॉन में जाएगा, तो 0/3 is equal to 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। थर्ड पॉइंट हमें मिलेगा 6,0। इस तरीके से हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया, हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, x - y is equal to 1। यहाँ पे x भी सिंगल है, y भी सिंगल है, हम क्या करेंगे, -y जो है उसको हम राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +y। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब भी x और y ऐसे रहेंगे, जो यानी कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अगर सिंगल हों, तो जो सिंगल होगा उसको आप एज्यूम नहीं करेंगे, जो सिंगल के साथ में कोई नंबर के साथ में होगा उसको हम एज्यूम करेंगे। पहले हम 3/4 का टेबल बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे y की वैल्यू को एज्यूम करेंगे, जैसे 1 2 और 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, x is equal to 1 + y, यानी कि y की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + 1 यानी कि x is equal to 2 मिल जाएगा। तो हम x की जगह पे 2 रखेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा 2,1। सिमिलरली x is equal to 1 + y, y की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3,2। सिमिलरली x is equal to 1 + y, अब यहाँ पे y की जगह पे हम लिखेंगे 3,
यानी 1 + 3 = 4, x = 4, 3। अब यहाँ ध्यान दें, हमारे पास दो टेबल मिल गए, एक तो ये टेबल और ये दूसरा टेबल। अब इन दोनों टेबल्स को हमको कैसे शो करना है, ग्राफिकली। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, दोनों टेबल को आगे लेके चलते हैं। तो ये मेरा पहला टेबल और ये मेरा दूसरा टेबल। अब इन दोनों टेबल को मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो मुझे एक ग्राफ पेपर चाहिए। इस ग्राफ पेपर पे हम अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे पहला पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 0,4, तो एक्स पर 0 हमारा यहाँ होगा और वाई पे 4 हमारा पॉइंट यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। फिर दूसरा है 3,2, एक्स पे 3, ये हमारा एक्स है, ये 3, और वाई पे 2, तो वाई पे 2, तो एक्स पर 3 और वाई पे 2 दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं, जहाँ पे मेरा रेड मार्क है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। फिर एक्स पे 6 और वाई पे 0, एक्स पे 6, ये हमारा एक्स पर 6 है और वाई पर 0 मीन्स यहाँ सेंटर पर, तो हमारा तीसरा पॉइंट हमको एक्स पे 6 पे मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अब दूसरा इक्वेशन की हम जो पॉइंट्स है वो पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहले है एक्स पे 2 वाई पे 1, तो हमको एक्स पे 2 यहाँ मिलेगा और वाई पे 1 यहाँ मिलेगा, तो हमको पॉइंट यहाँ रेड मार्क पे मिलेगा, तो हम यहाँ लगा देंगे एक्स पे 2, 1। फिर एक्स पे 3, 2, तो एक्स पे 3 और वाई पे 2 यानी सेम पॉइंट यहीं पर मिलेगा। और फिर 4, 3 यानी एक्स पे 4 वाई पे 3, तो हमको तीसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों भी लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा आंसर है। जैसे कि ये लाइन कहाँ पे हमको ड्रॉ करना है, ये 3 पे आ रही है एक्स एक्सिस पर और ये पॉइंट जा रहा है वाई एक्सिस पर 2 पर, तो हम कहेंगे इनका जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो है एक्स पे 3 और वाई पे 2। तो हम यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है x, y, यानी कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। सिमिलरली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x - 3y = 1 और 3x - 2y + 4। तो पहले हम x - 3y = 1 लेंगे, ठीक है। अब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, x = 1 + 3y, ये -3y को हम राइट साइड में भेज देंगे, x = 1 + 3y। अब 3/4 का एक टेबल बनाएंगे हम। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया किसको एज्यूम करेंगे, y को हम एज्यूम करेंगे। तो y को 0, 1 और -1 मैंने एज्यूम कर लिया। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बट याद रखें ऐसे नंबर्स एज्यूम करना है जो आपके ग्राफ पेज के बाहर नहीं जाएं। आपके ग्राफ पेज पर वो पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो हम कर लेते हैं x = 1 + 3y। y की जगह पे पहले हम 0 रखेंगे, तो 1 + 3 × 0 यानी 1 + 0 = 1। तो हमको x मिल गया 1, 1, 0। फिर सेकंड सिमिलरली x = 1 + 3y, y की जगह पे 1 लेना है, तो 1 + 3 1 3, 1 + 3 = 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, हमें पॉइंट मिलेगा 4, 1। सिमिलरली x = 1 + 3y, y की जगह पे -1, तो 3 1 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 हो जाएगा। 1 - 3 = -2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम -2, हमें पॉइंट मिलेगा -2, -1। ये होगा हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3x - 2y + 4 = 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इजी कर लेते हैं। जैसे -2x को हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेज दिया तो ये हो जाएगा +2y, और 4 को भेज देंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसी में से ये जो x × 3 है, ये 3 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 2y - 4/3। अब यहाँ पे भी हम टेबल बना लेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था किसकी वैल्यूज को फर्स्ट करेंगे हम, y को, क्योंकि y जो है वो अकेला नहीं है, तो y को हम फर्स्ट कर लेंगे -1 - 4 2 एज अकॉर्डिंग टू आपकी मर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x = 2y - 4/3, y की जगह पे पहले हम लेंगे -1, तो 2 × -1 - 4/3, तो 2 1 -2 -4 यानी कि हो जाएगा -6/3, 3 2 6, x = मिल जाएगा -2, तो यहाँ हम लिखेंगे -2 और पॉइंट मिलेगा -2, -1। फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे 2y = 2y - 4/3। अब यहाँ पे y की जगह पे -4 लेंगे, तो 2 4 -8, -8 और -4 मिलकर हो जाएगा -12। इसको हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 4 12, x = -4 मिलेगा, तो पॉइंट हमें मिलेगा -4, -4। सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी हम सॉल्व करेंगे, x = 2y - 4/3, y की जगह पे अब 2 लेंगे हम, 2 2 4, 4 - 4 = 0/3, 0/3 मीन्स 0, तो यहाँ पे हम लेंगे 0 यानी 0, 2।
अब ये दोनों टेबल्स को हम कॉपी करके आगे ले चलते हैं यहाँ पर। अब लिख हमारे पास ये दोनों टेबल आ गए। यहाँ पे हम एक ग्राफ पेज लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 यहाँ है और y पे 0 यहाँ है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। फिर दूसरा है x पे 4 और y पे 1, तो x पे देखें तो x पे 4 ये रहा और y पर 1 ये रहा, तो हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। देन x पर -2, x पर -2 हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, x पर -2 और y पे -1 यानी नीचे साइड में जाना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन हो गया। अब सेकेंडली जाएंगे हम x पे 2 -2 y पे -1, x पे -2 ये रहा, x पे -2 y पे -1 यानी कि सेम यही पॉइंट आएगा, तो वहीं पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। फिर x पे -4 y पे -4, x पे -4 यहाँ आएगा और y पे -4 यहाँ आएगा, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर x पे 0 ये रहा, x पे 0 और y पे 2 यहाँ रहा। ये तीनों पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही हैं वो हमारा आंसर है। यानी कि हमारा आंसर ये है x पे -2 y पे -1, तो हम यहाँ लिखेंगे x, y इज इक्वल टू -2, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 5x - 6y + 30 = 0 एंड 5x + 4y - 20 = 0। अब पहले हम पहली इक्वेशन को इजी करेंगे। 5x - 6y + 30 है, तो -6y ये हो जाएगा +6y + 30 ये हो जाएगा -30 जब इक्वल के राइट साइड जाएंगे। तो अब ये 5 को हम यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x = 6y - 30/5। अब हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे और हम y की वैल्यूज को एज्यूम कर लेंगे कि 0, 1 और 5 है। अब x = 6y - 30/5, x की जगह पे पहले हमको y की जगह पे पहले हमको 0 लेना है, तो 6 × 0 - 30/5, 6 0 या 0 -30/5 यानी -30/5, 5 6 30, x = -6, तो हम यहाँ लिखेंगे -6, हमें पॉइंट मिलेगा -6, 0। सेकेंडली x = 6y - 30/5, नाउ y की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 6 1 6 -30/5, तो ये हो जाएगा -24/5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x = -4.8, 1। सिमिलरली थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे, x = 6y - 30/5, y की जगह पे 5, 6 5 30, 30 - 30 = 0/5 मीन्स 0, x अपॉन एनीथिंग यानी 0, तो हमें मिलेगा 0,5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, 5x + 4y - 20 = 0। इसको भी हम इजी करेंगे। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो 4y है इसको राइट साइड में भेजेंगे तो -4y हो जाएगा। ये -20 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये +20 हो जाएगा, और फिर ये 5 जो मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 20 - 4y/5। अब यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू फर्स्ट करेंगे, जैसे 5 0 एंड 4। अब हम लेंगे पहला 20 - 4y यानी 4 × 5, 4 5 20, 20 - 20 0 यानी 0/5 = 0, तो हमको पहला पॉइंट मिल गया 0,5। सेकेंडली x = 20 - 4y/5, y की जगह पे आप 0 लेंगे, तो 20 - 4 × 0 यानी 0, 20 - 0 मीन्स 20, 5 4 20, x = 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 4,0 हमें पॉइंट मिलेगा। थर्ड x = 20 - 4y/5, नाउ 4 के y की जगह पे 4, तो हमें मिलेगा 20 - 4 × 4, 20 - 16, 16 में से 20 में से 16 जाएगा, बचेगा 4/5। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 5 8 40 यानी कि x = 0.8, तो हम यहाँ लगाएंगे 0.8, 4। अब ये दोनों टेबल को कॉपी करके हम आगे लेके चलते हैं, तो हमको मिलेगा ये दो टेबल। यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। पहला है -6, 0, तो x पे -6 देखें तो यहाँ है, y पे 0 यहाँ है, तो वो पॉइंट यहाँ बनेगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। x पे -4.8, अब माइनस में 4.8, तो 4 और 5 के बीच में जो बारीक बारीक लाइन है वो एक बारीक लाइन 2 को इंडिकेट करती है, तो 8 यानी कि यहाँ पर आएगा 4.8। ये देखो बच्चों, ये 4.8 है और ये 1 है, तो हमारा पॉइंट जो आएगा वो यहाँ 4.8 पर आएगा। फिर इसके बाद में x पे 0 है, x पर 0 यहाँ है, y पे 5 यहाँ पर है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा। ये तीनों पॉइंट्स को लेकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 की लाइन। अब x पे 0, y पे 5,
x पे 0 यहाँ है, y पे 5 सिमिलरली यहीं पर आएगा। फिर x पे 4 y पे 0, x पे 4 ये रहा, y पे 0 यहाँ है तो x पे 4 पे बनेगा पॉइंट, यहाँ बनेगा। फिर x पे 0.8, x पे 0.8 जैसे मैंने बताया कि एक बारीक लाइन जो है वो 2 को इंडिकेट कर रही है, तो x पे 0.8 यहाँ है और y पे 4 यानी यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा जहाँ पे मेरा रेड मार्क है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, तीनों को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों भी लाइन जहाँ पर भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा आंसर है, यानी x पर 0 y पर 5। इसको हम लिखेंगे 0,5, x, y इज इक्वल टू 0,5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई -2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। पहले इक्वेशन लेंगे 3x माइनस वाई -2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी इजी करेंगे। 3x माइनस वाई को इस तरफ भेज दिया, प्लस वाई हो गया, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे y अकेले है, x के साथ में 3 है, तो हम क्या करेंगे, x को एज्यूम करेंगे 1, 2 एंड 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, x की जगह पे 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y भी हमें 1 मिल जाएगा, तो 1,1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, x की जगह पे 2, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी y की जगह पे 4, तो हमें मिलेगा 2,4। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यानी x की जगह पे 0, 3 0 ज़ा 0, 0 माइनस 2 मीन्स -2, ये हो जाएगा -2, 0, -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर भी हम इक्वेशन को ईजी करेंगे, y को यहीं छोड़ेंगे, 2x को राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x। हम फिर टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम x को एज्यूम करेंगे 1, 2 एंड 3 एज अकॉर्डिंग टू योर विश। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, 2x यहाँ पे 1 रखेंगे, 8 माइनस 2 1 ज़ा 2 यानी हमें मिलेगा 6, y इज इक्वल टू 6, 1,6। सिमिलरली y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, अब 8 माइनस 2x यानी 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 2,4 में पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, 2x x की जगह पे 3, तो 2 3 ज़ा 6 यानी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, हमें तीसरा पॉइंट मिल जाएगा 3,2। इन दोनों टेबल्स को कॉपी करके हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा दोनों टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट है 1,1 यानी x पे 1 y पे 1, दूसरा है x पे 2 y पे 4, तीसरा है x पे 0 y पे -2 यानी यहाँ आएगा। इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दें। दूसरा x पे 1 y पे 6, x पे 1 y पे 6 यहाँ आएगा। फिर x पे 2 y पे 4, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है यहीं पर आएगा, और फिर x पे 3 y पे 2 यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर दें, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हमारा आंसर है, यानी x पे 2 y पे 4, तो हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 2,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको इजी करेंगे, तो ये 3x जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, फिर एक टेबल ड्रॉ करेंगे और हम x की वैल्यू को फर्स्ट करेंगे, जैसे 2, 3 एंड 4। अब y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2, तो 3 2 ज़ा 6 यानी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 यानी हमको पॉइंट मिलेगा 2,4। देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, x की जगह पे हम 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 3,1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, x की जगह पे 4, 10 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो हमें मिलेगा 12 माइनस 6, 10 इज इक्वल टू -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2, 4, -2 हमारा तीसरा पॉइंट होगा। देन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इससे भी हम इजी करेंगे, y को हम राइट साइड में भेज देंगे और 2 को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो मिलेगा y इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पर भी हम x को एज्यूम कर लेंगे 4, 3, 2 एज अकॉर्डिंग टू योर विश। फिर y इज इक्वल टू x माइनस 2, x की जगह पे 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y मिल जाएगा 2, तो हमें पॉइंट मिलेगा 4,2। सिमिलरली y इज इक्वल टू x माइनस 2, x की जगह पे 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, 3,1। सिमिलरली y इज इक्वल टू x माइनस 2, x की जगह पे 2 लेंगे, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हम यहाँ लिखेंगे 0, 2,0। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशंस के लिए तीन पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों टेबल्स को हम कॉपी करके आगे ले चलते हैं, ये हमारे पास यहाँ आ गए।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे, x पे 2 y पे 4, तो x पे 2 ये रहा, y पे 4 ये रहा, तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा। फिर x पे 3 ये रहा और y पे 1 ये रहा, तो दोनों को मिला के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद x पे 4 यहाँ पर और y पे -2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट यहाँ मिलेगा। इन तीनों को मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद x पे 4 y पे 2, x पे 4 और y पे 2 यानी पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर x पे 3 और y पे 1 यानी यहीं पर बनेगा पॉइंट, एंड x पे 2 y पे 0 यानी कि यहाँ पर ही बनेगा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें जहाँ पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही आपका आंसर है। यानी x पर 3 और y पे 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x = 3 और y = 1, यानी x, y = 3, 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसे आप पसंद करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।